In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। लॉ एडमिशन टेस्ट करीब से करीब तक आता जा रहा है और तलबा की जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। आया कि टेस्ट कैसे क्लियर करना है, बार बार जो तलबा फेल हो चुके हैं, हाउ टू डील विद लॉ एडमिशन टेस्ट, ये लैट टेस्ट है क्या, इसको कैसे पकड़ना है। दोस्तों बड़ी ईजी सी टिप्स देने जा रहा हूँ मैं आपको। लॉ पास करने के लिए, लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपको करना पड़ता है लैट, LAT, इट्स मीन लॉ एडमिशन टेस्ट। लैट क्लियर, आप चूँकि लैट इतना मुश्किल कर दिया है, जो मेरिट जो MBBS BDS का था, MBBS BDS का मेरिट कि आपके पास अगर 1.5 करोड़ पे या 2 करोड़ पे अगर है, आपका फिर भी प्राइवेट एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि मेरिट नहीं आ रहा। MBBS की बात कर रहा हूँ। सेम सूरत हाल लॉ की है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना तभी मेरिट हाई होना चाहिए। चलिए मेरिट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैट मुसीबत बन चुका है। इवन कि लैट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है, तलबा को समझ नहीं आ रही पकड़ना किस तरह इसको। मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं अपना लैट टेस्ट प्रिपरेशन 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लैट टेस्ट प्रिपरेशन 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन। 21 लेक्चर हैं, वो सारे आपने सुनने हैं, सारे सुनने हैं। उसके बाद एक लैट टेस्ट सेशन की सीरीज़ है, 6 लेक्चर वो हैं, वो भी सुन। लैट टेस्ट सेशन 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लैट टेस्ट सेशन 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन। तलबा दोस्तों बंदा फेल कब होता है, बड़ी सी हाले की किताब सारी डंड मारी थी, पढ़ ली थी, 48 मार्क्स आए हैं सर 45, 46, 47, 3 बार टेस्ट दिया है, 44, 45, 46, 49 हाथ में फेल हो जाता हूँ। क्योंकि मैं 2019 से मेरा एक प्रोफेशन है कि मैं एक खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ और तलबा को डील करता हूँ। और मेरे पास जो मेरे जो तलबा हैं उनमें से 95, 96 भी गेन किए हैं, 25 में से 24, 23 नंबर सब्जेक्टिव में गेन किए हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मेजॉरिटी होती है तलबा की, वो रट्टे तो मार रही होती है। उस MCQ का भी रट्टा मार लो, जो से MCQ मिल रहे हैं रट्टे मार रहे हैं, ठीक है। बट वो पोर्शन जो आपने, हम 25 नंबर को निगलेक्ट कर देते हैं कि 75 मार्क्स का पोर्शन है, हम 50 नंबर तो तुक्के मार के भी ले लेंगे। लेकिन 25 मार्क्स की इतनी अहमियत है, आपको पता ही नहीं है कि 25 मार्क्स की 75 मार्क्स से ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि ये वो पोर्शन है कि एक होते हैं ना, क्ले होती है, एक आप कह लें कि जो होती है चाइना मिट्टी होती है। चाइना मिट्टी एक ना रफ एक पड़ी होती है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, आप सब मिलाते हैं, कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है क्ले मिट्टी से, ठीक है। सॉफ्ट क्ले भी होती है, आप कोई ना कोई टॉय बना लेती हैं। इसी तरह जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है वो एक रॉ मटेरियल है, आप वो कह लें कि पिघला हुआ लोहा है कि आप जो जो चाहें उसे बना लें। सब्जेक्टिव पोर्शन इतनी अहमियत का हामिल है, आपके ऊपर आपका जितना फोकस उसके ऊपर होगा, आप आगे आप चांसेस हैं कि आप उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे। अगर आप 20 नंबर गेन कर लेते हैं, उसमें से 30 नंबर आगे, अब 75 में से 30 नंबर लेना आसान है। सर ये समझ हमें नहीं आती, हमने क्लासेस आपके लिए हैं। जिनको लगता है कि वो मेरी क्लासेस अपना वो लेटेस्ट के जो लेक्चर से सुनने के बावजूद फेल हो गए हैं, वो मेरी पर्सनल क्लासेस ज्वाइन कर लें। हमारी जो पेड क्लासेस हैं, आउट आई थिंक अराउंड अबाउट 2000 फी है अपना पर मंथ। इसका एडमिन इस चीज़ को टीम डील करती है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्लासेस पेड लेते हैं, इट्स प्रीटी मच श्योर दैट कि आप जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट पास कर लेते हैं। तो ज़रूरी है तलबा की, पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर कॉलेज में अब्दुल रहमान यासीन के शागिर्द मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो तलबा हैं वो रिज़ल्ट आने से पहले ही पास हुए होते हैं। कि रिज़ल्ट आना है टोटल, उससे पहले वो माशाल्लाह पास हुए होते हैं। ये बड़ी खुशी की जो है ना वो बात होती है हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तलबा जो 1 बार 2 बार फेल हो गए हैं, फॉलो भी मुझे कर रहे हैं, तो फिर मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो पर्सनल आ जाएँ, फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो। उसमें होता है ये कि लाइव जो एक सेशन होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, वो जो चीज़ें आप समझ तो लेते हैं लेकिन लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट है, आप वो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में एडमिन का नंबर मौजूद है। एक चीज़ अब आप रुकिएगा आगे। दोस्तों आपने जो मटेरियल लेना है, मटेरियल कहाँ से ले, हमारे पास हमें गाइड करते किताबों से ले, किताबों से मर्जी ले लें, ऑल बुक्स आर सेम, सब बुक सेम है। कोई बुक ले लें, डोगर की ले लें, एलिमेंट ऑफ लैट ले लें, कोई किताब ले लें, बुक्स आर सेम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नोट्स अगर उठाने हैं आपने, abdulrahmanfoundation.com वेबसाइट है। हमने वेबसाइट के ऊपर ना डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें उसके नोट्स पड़े हुए हैं, उसी नोट्स के अंदर वीडियोस भी मौजूद हैं, यानी कि आप वहाँ से नोट्स भी उठा सकते हैं, लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं कह देता हूँ कि यार ये किताब आप ले लो, कोई ना कोई किताब ले लो, बाय कर लो,
वो किप्स वालों की ले लो, वो पंजाब पब्लिशर की ले लो, वो एलिमेंट ऑफ फ्लैट ले लो, वो डोगर पब्लिशर की ले लो, कोई बुक ले लो एक, उसके तरह कुछ बंदा इजीली पढ़ लेता है। ये वो पोर्शन। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में होगी। नेक्स्ट जो है टेस्ट जो है वो तो आपको पता है कि वो मई के शुरू में होना है। तो ये सारी जो है ना वो मैं आपको फिर वही आपको मैं अपना जहन में आपको दिलवाऊंगा कि आपने जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर फोकस करना है। सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत अहम पोर्शन है। सर आपने बताया था, हमने सुना भी, एक बार दोबारा से बता दें, मैं आपके लिए ऐसे का लेक्चर भी दोबारा बना दूंगा, मैं पर्सनल स्टेटमेंट का लेक्चर भी दोबारा रिकॉर्ड करवा दूंगा। मेरे आने वाले लेक्चर 3 वही होंगे, एक इंपॉर्टेंट ऐसे का होगा, एक ऐसे को किस तरह लिखना है, एक पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह लिखना है, इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।